नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 60 वो क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए आप इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है? ये दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी। आप लोग अपने आंसर को मिलाते हुए चलें कि आप कौन सा आंसर बता रहे हैं। अगर हमसे आपका आंसर मैच खा रहा है तो आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में अवश्य लिखकर बताएं कि आपने 60 क्वेश्चनों में से कितने का राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि है? ये दोस्तों जल संधि है सुएज नहर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका दोस्तों संबंध है उड़ीसी नृत्य से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है वर्ष 2000 को भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा बना था? ये दोस्तों नृत्य था सत्रिया, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए ये किस राज्य का है तो आप लोग याद रखें, अगर आपको ना पता हो तो ये है असम राज्य का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था या कर दिया गया है? तो दोस्तों ये कर दिया गया है श्री विजयपुरम, ऑप्शन ए। आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो दोस्तों शुरुआत हुई थी वो हुई थी 7 अगस्त 1905 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह किसी भी राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये दोस्तों है अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो दोस्तों शुरुआत हुई थी वो हुई थी 12 मार्च 1930 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है इसलिए आप लोग इसे विशेष ध्यान रखें, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ था? ये दोस्तों शुरू हुआ था वर्ष 1969 से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग हमें बताएं कौन सी नदी है। ऑप्शन ए में ब्रह्मपुत्र है, बी में गंगा है, सी में कृष्णा है और डी में है गोदावरी। तो दोस्तों जो बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जो नदी जानी जाती है वो है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में है? ये दोस्तों है अनुच्छेद 23 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा जीवाणु की खोज किसने की थी? ये दोस्तों की थी ल्यू वैन हॉक ने, ऑप्शन ए। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसलिए आप लोग ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्ष द्वारा लिखी गई थी? ये दोस्तों पुस्तक थी प्रिय दर्शिका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा मोजले द्वारा आवर्त साड़ी किस वर्ष दी गई? ये आवर्त साड़ी दी गई थी मोजले के द्वारा वर्ष 1913 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा निम्नलिखित में से किसे वर्मी कल्चर कहा जाता है? दोस्तों जो वर्मी कल्चर है इसमें हम लोग करते हैं केचुआ की खेती, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये दोस्तों होनी चाहिए, जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी पर 30 वर्ष, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा पंचमहल कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा पूर्व का ताजमहल किस मकबरा को कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा कंदरिया महादेव मंदिर जो कि पंचायतन शैली में बना है किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए किस जिले में है तो आप लोग याद रखें ये है छतरपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का संबंध है। इस पुस्तक का संबंध जो दोस्तों है वो है लाल कृष्ण आडवाणी से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? ये दोस्तों की थी हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, ऑप्शन डी। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? ये दोस्तों कहता है ग्रेशम का नियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? ये दोस्तों थे बी नरहरि राव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल को आपस में विलय हुआ था? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में लखनऊ 1916, बी में कराची 1931, सी में बेलगाम 1924 और डी में हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो दोस्तों जो नरम दल और गरम दल का विलय जो आपस में हुआ था वो हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक बाहरी ग्रह नहीं है? दोस्तों जो बाहरी ग्रह इनमें से है वो है बृहस्पति है, अरुण है और शनि, ये तीनों है बाहरी ग्रह। और जो कि बुध है वो एक आंतरिक ग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बुध। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? ये दोस्तों विटामिन है विटामिन डी, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है तो दोस्तों वो विटामिन है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? इसमें दोस्तों जो लेंस का उपयोग होता है वो होता है अवतल लेंस का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, ये रखा था शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन आपसे शेरशाह सूरी से पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो स्थित है बिहार के सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ये दोस्तों की थी न्यूटन ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आप लोग थोड़ा सा भी सेंस अगर लगाते हैं तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन ए में अमरूद, बी में केला, सी में आम और डी में पीपल। तो दोस्तों जो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है वो है पीपल, ऑप्शन डी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस वृक्ष के नीचे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? ये दोस्तों प्रारंभ किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 35 है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ये दोस्तों ग्रह है अपना मंगल, ऑप्शन सी मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? ये दोस्तों लगवाया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान के निर्माता कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है,
कह रहा किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। ये दोस्तों बंद करना पड़ा था चौरी चौरा कांड के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। ये दोस्तों अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, खरा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ये दोस्तों हुई थी खुशीनगर में, ऑप्शन बी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और किस देश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, करा लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये दोस्तों होनी चाहिए 25 वर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। दोस्तों जो भारत की बूढ़ी गंगा नदी के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है गोदावरी नदी को, ऑप्शन बी, जिसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। ये दोस्तों यंत्र है बैरोमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। ये दोस्तों धातु होती है चांदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। अगर आप लोग जीके जीएस पढ़ते थे पहले से तो आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में मुंबई, सी में फतेहपुर सीकरी, या डी में आगरा। इस क्वेश्चन पर बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। तो दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो स्थित है मुंबई में, ऑप्शन बी। अब आप लोग खुद देखें कि आपने कौन सा आंसर सही बताया था। अगर आप लोग आंसर बी बता रहे थे तो आप लोग सही हैं। अगर आप लोग दिल्ली आंसर बता रहे थे तो दोस्तों गलत हैं, क्योंकि दिल्ली में है इंडिया गेट और जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है। ये दोस्तों किया है अल्फ्रेड नोबेल ने, ऑप्शन सी। इन्हीं के नाम से प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। दोस्तों जो रबी की फसल है इनमें से वो है आपकी गेहूं, ऑप्शन बी। गेहूं और जौ ये सारी होती हैं रबी की फसलें। क्वेश्चन नंबर 47 है, कर थल सेना यहाँ पर कर लेना दोस्तों, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये दोस्तों मनाया जाता है 15 जनवरी को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कर भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। ये दोस्तों बांध है सतलज नदी पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कर भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। ये दोस्तों था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कर भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ये दोस्तों होता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। ये दोस्तों आप लोगों को हम क्वेश्चन पूछ चुके थे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो याद रखें वो हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, कह होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। यह साथियों चलाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। ये दोस्तों की थी लुइस पास्चर, ऑप्शन ए, लुई पास्चर। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है। ये दोस्तों जीव था डॉग, ऑप्शन डी, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह WHO का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो दोस्तों मुख्यालय है वो है जिनेवा में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, कह स्वेज नहर किस देश में स्थित है। ये दोस्तों नहर है जो वो स्थित है मिस्र में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह जिनेवा किस देश में स्थित है। साथियों जो जिनेवा है वो स्थित है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा नील नदी को किस देश का वरदान कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है मिस्र देश का वरदान, ऑप्शन ए। जो जो नील नदी है दोस्तों, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे नील नदी। क्वेश्चन नंबर 59 है, कर प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? ये दोस्तों स्रोत है सूर्य, ऑप्शन डी सन। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 60, कर मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद्र हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था प्रयागराज में, ऑप्शन बी। मेजर ध्यानचंद्र को ही हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, याद रखें आप लोग। साथियों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 60 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने इन 60 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है, और उसी के साथ ये भी लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।